स्वागत है सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। आज के सेशन में सभी साथियों को बता देते हैं जिन्होंने 10वीं क्लास पास की तो उसके बाद उनके मन में डाउट आ रहा है कि 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम है जो कि हम सेलेक्ट करें। 10वीं के बाद हमारे सब्जेक्ट चेंज करने का जो ऑप्शन है वह मिलता है। तो अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो सही स्ट्रीम सुननी है, कौन कौन सी आप सुन सकते हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, तो पहली प्राथमिकता रहती है अपने इंटरेस्ट की, उसके बाद रहती है मार्क्स की। अब मैं दोनों ने साथ साथ सेलेक्ट किया है, मार्क्स और इंटरेस्ट। तो जैसे 10वीं का रिजल्ट 2026 का अभी 2 दिन पहले जारी हुआ है तो काफ़ी विद्यार्थी चिंतित है। उनके मैथमेटिक्स और साइंस में जो मार्क्स हैं बाकी सब्जेक्ट की तुलना में कम आ रहे हैं 2026 में, आपको भी पता होगा। तो पहले आपको देखिए, मैथ एंड आपके साइंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है साइंस सोशो। ऐसा नहीं है कि आपको आर्ट्स नहीं लेनी, आर्ट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता मैं साइंस को दूंगा क्योंकि इसमें जो बाकी में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आर्ट्स की तुलना में अगर साइंस में बात करूं तो इसमें हर वैकेंसी में आज वर्तमान में साइंस पूछते हैं, मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट में हर वैकेंसी का एक पार्ट है, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। उसके बाद है अगर आपके अकाउंट्स, बिजनेस इनमें स्ट्रेस है तो कॉमर्स भी ले सकते हैं क्योंकि कॉमर्स विद्यार्थी बहुत कम लेते हैं। अब वर्तमान में जो अधिकतर सब्जेक्ट लेते हैं पहली प्राथमिकता साइंस को देते हैं, ये बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, अधिकतर लेते हैं। पहले आर्ट्स लेते ले, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट कर रहे हैं वो साइंस सेलेक्ट कर लें। दूसरा ऑप्शन आर्ट्स है और तीसरा ऑप्शन है वो ले रहे कॉमर्स। अगर आपके मन में कॉमर्स है, आपको बिजनेस बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है तो आप कॉमर्स बिल्कुल ले सकते हैं और सबसे कम प्राथमिकता रहती है कॉमर्स की। उसके बाद है थ्योरी, आर्ट्स और क्रिएटिविटी। अगर आपको राजनेता बनना है, थ्योरी, आर्ट्स और क्रिएटिविटी अगर आपके ये मजबूत है, इनमें आपके मार्क्स शानदार आ रहे हैं तो आर्ट्स लेना नहीं भूले क्योंकि बाद में अगर हम मान लीजिए आपकी विज्ञान थोड़ी सी कमजोर है, साइंस कमजोर होती है और आप वर्तमान में गलती से दूसरों के बातों में आके साइंस ले लेते हैं तो फिर बहुत पछतावा होता है बिल्कुल साथियों। उसके बाद सबसे पहले क्या करें, मैंने अलग अलग टिप्स बताई है, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आओ। साइंस ही बेस्ट है ये हमेशा सही नहीं होता, ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात है। साइंस ही बेस्ट है ये हमेशा सही नहीं होता, जो आपके लिए सही है वही सुनो। खुद खुद को मालूम होगा कि आपके सब्जेक्ट कौन सी मजबूत है, वही आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके आर्ट्स मजबूत है तो बिल्कुल आर्ट्स लेना पसंद करिए क्योंकि उनमें बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए, अगर आपके फ्यूचर फ्यूचर में बनना है डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट तो सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड बायोलॉजी इनमें से कोई भी एक ऑप्शनल होती है। कई विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेते हैं, कई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं। वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी काफी संख्या में होते हैं। तो ये दो ऑप्शन होती है और दो ये सभी के लिए कॉमन होती है 10वीं के बाद। उसके बाद हार्ड है लेकिन ऑप्शन सबसे ज्यादा है इन सब्जेक्ट में। दूसरा है कॉमर्स, तो बिजनेस, अकाउंटेंट, फाइनेंस, उसका कैरियर क्या क्या बना सकते हैं, सीए, एमबीए और बैंकिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैथ ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कई विद्यार्थी लेते हैं, कई विद्यार्थी छोड़ देते हैं कॉमर्स में। उसके बाद है आर्ट्स में, अगर आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल लेइए। वर्तमान में अभ्यर्थियों का रुझान है आर्ट्स में कम जा रहा है, साइंस में ज़्यादा जा रहा है। तो हिस्टोरी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल्स और फिजियोलॉजी ये कॉमन सब्जेक्ट होती है, इसके अलावा हिंदी भी होती है। उसके बाद अगर आप कैरियर के ऑप्शन यूपीएससी, लेयर हैं, टीचर्स हैं, ये भी ऑप्शन होते हैं जो कि काफ़ी संख्या में आर्ट्स के अभ्यर्थी यूपीएससी सेलेक्ट करते हैं। आजकल आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरियर है जो कि बन रहे हैं। कॉमन मिस्टेक आप कहाँ पे करते हैं, तो सिर्फ दोस्तों स्ट्रीम लेना मायने नहीं रखता, बिना इंटरेस्ट के साइंस लेना भी मायने गलत है। उसके बाद है पेरेंट्स के प्रेशर में आकर डिसीजन लेना, ये भी गलत है, ये भी बिल्कुल होता है। 10वीं क्लास में काफ़ी संख्या में पेरेंट्स होते हैं वही लेते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे अभ्यर्थी तो साइंस ही लेना है तो वो साइंस ले लेते हैं। तो उसके प्रेशर में हालांकि गलत होता है, अपने खुद ही डिसीजन लीजिए। बेस्ट तरीका है, गोल्डन रूल्स हैं, इंटरेस्ट, एबिलिटी, फ्यूचर गोल और सही स्ट्रीम, ये आपको लाइन यहाँ रखनी है। एक्स्ट्रा ऑप्शन है, इनके अलावा भी आप कौन कौन से जो सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आईटी
ITI वर्तमान में वैकेंसी बहुत सारी आती है ITI में, रुझान कम देखने को मिलता है, बाद में लेते हैं, 10वीं कर देते हैं, 11वीं कर देते हैं, कॉलेज कर देते हैं, फिर सोचते हैं ITI का। तो अगर आप अभी से ITI करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी डिप्लोमा कोर्स है, कई डिप्लोमा कोर्स होते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो जो भी मैंने जानकारी दी प्यारे साथियों, आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर आप अंत तक बने तो ज़रूर आपको जानकारी पसंद लगी होगी। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।